सेनेट इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन, दीगर असेंबलियों में यानी कि पंजाब असेंबली में, सिंध असेंबली में, कौमी असेंबली में इस वक्त हम देख रहे हैं कि पोलिंग का सिलसिला जारी है। काफी स्मूथली वहां पर अरकान असेंबली भी पहुंच रहे हैं और एक एक करके तमाम लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सूरत हाल भी हम आपसे शेयर करें। केपी असेंबली की खासतौर पर अगर हम बात करें तो केपी असेंबली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला जारी किया गया है। अब इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली मौजूद हैं। फरजाना, सूरत हाल जो बनती हुई नजर आ रही है, सिर्फ आज नहीं बनी, पिछले एक हफ्ते से ये तमाम चीजें डिस्कस हो रही थी कि अगर इस तरीके से सूरत हाल सामने आती है तो पोलिंग मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो फिर इससे पहले कौन से ऐसे इकदाम थे जो हुकूमत कर सकती थी, यानी कि सूबाई हुकूमत, और उनकी जानिब से नहीं किए गए? क्योंकि एक बड़ा लॉस है ये आज का जो इंतखाबात मुलतवी होना है। देखिए, हुकूमत को तो ये चाहिए था कि जो कोर्ट के आर्डर थे या इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उस पर अमल दरामद होना चाहिए था और जो रिजर्व सीट्स के लोग थे, उनको मेंबरान थे, उनसे हलफ लेना चाहिए था स्पीकर को। लेकिन उन्होंने मामले को डिले किया क्योंकि वो सिरे से ये मानते ही नहीं है कि ये जो बांटी गई है रिजर्व सीट्स अपोजिशन की जमातों में, वो इसको नहीं मानते। और आज आपने देखा कि अभी चंद ही सेकंड पहले अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जब मीडिया से बातचीत की है तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पहले हमसे मैंडेट छीनने की कोशिश की गई, हमसे हमारा निशान छीना गया, इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो है वो दूसरी पार्टियों को दी गई है। अब ये नहीं मानते। अब वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरह इस चीज को डिले किया जाए और मुख्तलिफ नशीस्तों के जो लोग हैं वो इधर ना आए और ये अपना सेनेट इलेक्शन का जो अमल है उसको पूरा कर ले सिर्फ उनके बगैर, ताकि जाहिर है अगर मुख्तलिफ नशीस्तों के मेंबरान आ जाते आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो फिर 11 नशीस्तों का ये जो मामला है और हुकूमत की जो वाज़ेह अक्सरियत है, जैसे कि मैंने आपको बताया 91 मेंबरान, तो उसमें यह था कि 11 में से 10 तो लाजमी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो प्राइमरी बेंचेज हैं उनको मिलने थे। अब जाहिर है लेकिन जब दूसरी तरफ देखें तो वो जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन हो चुका है, तो इसका मतलब है वो भी अब पख्तूनख्वा असेंबली का हिस्सा थे और अगर वो वोट पोल करते तो फिर जो ट्रेजरी बेंच की जो सीटें थी वो कम होकर 5 या 6 हो जाती तो और 5 सीटें लाजमन अपोजिशन निकाल लेती, जो कि पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं चाह रही थी। या आप सुनिए इत्तेहाद कौंसिल कहें उसको, आप पीटीआई कहें, जो भी, वो नहीं चाह रहे थे कि ये उनको अपोजिशन को ये सीटें जाए। तो मसला यहाँ था। अब आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुख्तलिफ नशीस्तें किसी सूरत भी दूसरी पार्टी को नहीं देंगे और हम इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अब वो आखिरी हद क्या होगी, फिलहाल तो आप देखें कि कोर्ट पे उनका जो केस है वो पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में उसकी समाअत होगी जहाँ ये मसला हो गया है। तो ओवरऑल जो एक सिचुएशन है वो ये हो गई है कि पख्तूनख्वा ऐसे लग रहा है जैसे पूरे मुल्क से एक अलहदा होके अब चलेगा। हम ये समझ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह से वज़ीर आला के पास गए, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, तो शायद अब चीजें जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगी और कुछ मसलियत की तरफ और मफाहमत की तरफ चीज जाएगी। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी भी बनती थी अली अमीन गंडापुर पे। तो अब ये पूरी सूरत हाल के बाद अगर मुलतवी हो जाते हैं इलेक्शन, इसी पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब, हम बात कर रहे हैं केपी असेंबली के हवाले से, जहां पर इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। अब आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा नुकसान है ये? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें या पीटीआई के, इनके सेनेटर्स यहां से नहीं जा सकेंगे, इनका वोट वहां पर नहीं होगा? देखिए, ना सिर्फ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो नए सेनेटर्स हैं जिन्होंने अपने सूबे की नुमाइंदगी करनी है वफाक में, वो फिलहाल मरकज में सेनेट में नहीं जा सकेंगे, बल्कि इसका एक और नुकसान ये होगा कि चूंकि अब एक सूबे के जो एक फेडरेटिंग यूनिट है उसके सेनेट का इंतखाब मुलतवी हो गया है, वक्ती तौर पर हुआ है, आर्जी तौर पर हुआ है, लेकिन उसके नतीजे में जो सेनेट है, हाउस ऑफ अपर हाउस है, वो अधूरा रहेगा, वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। और सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे, बाकी सूबों से लोग मुंतखब होकर आ जाएंगे, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा तो फिर मेरा ये ख्याल है कि वो भी फिलहाल इंतखाब इसलिए नहीं हो सकेगा कि जब एक हाउस में वो अधूरा है, उसके अरकान मुकम्मल नहीं है, उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मुकम्मल नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी जो है वो कटाई में पड़ जाएगा। अब ये आज फैसला हो जाए, कल फैसला हो जाए,
किसी अदालत में हाई कोर्ट से फैसला हो या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो, फैसला तो होना है, क्योंकि जाहिर है किसी भी हाउस को एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए नामुकम्मल नहीं रखा जा सकता, अधूरा नहीं रखा जा सकता, उसकी रिप्रेजेंटेशन को मुकम्मल करना पड़ेगा। तब तक चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है वो नहीं हो सकेगा। असल इशू ये है कि जो लोग रिजर्व सीटों पर मुंतखब होकर आए हैं, खवातीन हैं या अकलीतें हैं, तो वो तो ड्यू प्रोसेस पूरा कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उन्होंने हल्फ उठाना और हल्फ उठाकर उन्होंने बाकायदा मेंबर मुंतखब हो जाना है, जो कि इस वक्त उनको मेंबर इलेक्ट तो कहा जा सकता है लेकिन बाकायदा मेंबर नहीं कहा जा सकता। उनकी नुमाइंदगी का हक ज्यादा अरसा नहीं रोका जा सका, नहीं रोका जा सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको एक सियासी इशू बना रही है। वो सियासी इशू बनेगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली फैसला कानून की अदालत में होना है। और जब कानून की अदालत में होना है तो फिर ये बात तो पहले तय हो चुकी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूंकि अपनी बाकायदा कोई लिस्ट नहीं दी थी खवातीन की और रिजर्व सीटों की, तो अब उसकी जगह पर जो खवातीन मुंतखब होकर आई हैं या जो अकलीती हजरात मुंतखब होकर आए हैं, उन्होंने जल्द जब देर हल्फ उठाना है वो हल्फ उठा लेंगे। लेकिन नुकसान ये होगा, देखा जाए तारिक साहब तो यहाँ पर अपर हाउस का तो एक देखा जाए वहां पर भी सेनेट कंप्लीट नहीं होगा, तो एक नुकसान वो भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सेनेट पर जो असर पड़ेगा इसका। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई बोल रहे हैं आप, जो भी कह रहे हैं, इन दोनों इसको भी पार्टी वाइज भी इसको काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दूसरी जानिब जिसकी बात की जा रही रिजर्व सीट्स की, अल्टीमेटली उन्होंने तो कहीं ना कहीं हलफ उठा लेना है, अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद। लेकिन यहां पर जो ये नुकसान है कि इनके सेनेटर्स वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको क्या लगता है इसको कितना अरसा लग सकता है बीच में? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। आजकल हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम बातें सुन रहे हैं कि जो मुतासरा फरीक है वो जाएंगे और जल्दी हियरिंग करके उस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन इशू ये है कि हमारे यहाँ सारे सूबे शिकायत करते हैं कि जी किसी एक सूबे की जो है वो नुमाइंदगी कम है, किसी एक सूबे की नुमाइंदगी ज्यादा है। लेकिन जब हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान 1973 में बना था तो उसमें इक्वल नुमाइंदगी दी गई थी, यानी हमारा सेनेट जो है वो पैरिटी की बुनियाद पर है। उसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब की नुमाइंदगी बराबर है। तो अगर किसी को ये महसूस हो कि उसकी मरकज में या कौमी असम्बली में नुमाइंदगी कम है और उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये वो हाउस है जहां पर नुमाइंदगी बराबर है। अगर एक सूबे के उसमें सेनेटर नहीं आएंगे तो नुकसान सूबे का होगा, उस सूबे के जो अवाम होगा, उस सूबे के जो मसाइल है, उस सूबे के जो इश्यूज हैं, उसकी नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी, अपने हाउस में नहीं लाया जा सकेगा। जी, तो इसलिए अगर कोई सियासी फरीक पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी फैसला कर रही है, एक सियासी रिटॉरिक बना रही है, एक सियासी समझिए अपर हैंड बना रही है पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उस सूबे का होगा कि उस सूबे के अवाम के मसाइल, उस सूबे के इश्यूज जो है वो हाउस ऑफ जो अपर हाउस है उसमें नहीं जा सकेंगे और वहां पर बात नहीं हो सकेगी। कानूनी मामला है, आईनी मामला है, और कानूनी मामला, आईनी मामला, सियासत जितनी मर्जी आप खेल लें, अल्टीमेटली उसका फैसला किसी कोर्ट ऑफ लॉ में होता है। मेरा ख्याल है आजकल अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या जिस फॉरम पे भी मुतासरा फरीक जाएगा वहां जाके उसको सुन के उस पर फैसला हो जाएगा और अल्टीमेटली अरकान हल्फ उठाएंगे। या ये हो सकता है जो कि एक कानूनी फैसला है, मैं ये तो नहीं कह सकता 100%। अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कह देती है कि ठीक है जी इन सीटों को खाली रखा जाए, तो फिर उसका भी कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा कि अगर खाली रखना है तो फिर कब तक खाली रखना है, और अगर री इलेक्शन करना है। तारिक साहब, इन सीटों को खाली रखा जा सकता है? ऐसी कोई गुंजाइश है? तो ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं पाकिस्तान, ऐसी कोई प्रेसिडेंट इससे पहले मौजूद नहीं। किसी एक सीट को या ज्यादा सीटों को अपर हाउस में एक तवील अरसे के लिए उसको खाली रखा जाए, इससे पहले ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है और मेरा ख्याल है कानून आइन में इसकी गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। सही, ठीक। हमारे साथ फरजाना भी मौजूद है। फरजाना, अब तक क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है हुकूमती जराए से, क्या पता चल रहा है? और आपने जिस तरह कहा कि वजीर आला की जानिब से अभी बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा, उन्होंने वही एतराज उठाया जो इससे पहले भी, कि उनके साथ उस तरीके से नहीं चला जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जैसा बाकी पार्टीज के साथ रवैया है। एक तो यही एतराज उठता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब आगे इनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, एक तो उन्होंने जो अपना मौकफ दोहराया, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और उनका ख्याल ये भी है कि ये आइन को एक किस्म की पामाली जो है वो की जा रही है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज रात पार्लिमानी पार्टी का उनका इजलास है जिसमें कुछ करारदादें जो हैं वो मंजूर करवाई जाएंगी। अब देखना यह है कि ये किस हवाले से ये चीजें जो है वो सामने आती है। लेकिन एक चीज जो है वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन महमूद के मौक़िफ़ से और उनके लहजे से और उनकी बातों से
जो थी वो नजर आ रही थी कि वो इस बात पर उन्होंने तय किया हुआ है कि उनसे जितनी हद तक मुमकिन होगी वो ये अपनी सीटें जो समझते हैं कि चूंकि उनकी ऐवान में नुमाइंदगी बहुत ज्यादा है, 91 सीटें हैं, तो इस हिसाब से ये सीटें जो हैं ज्यादा उन्हीं की है तो उनको ही मिलनी चाहिए। जो अब अपोजिशन में बांट दी गई है तो वो किसी सूरत ये सीटें वहां नहीं जाने देंगे। अब लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ हम जैसे कि चौसा भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन हो चुका है, वहां भी एक चीज है, उसको भी वो भी आईन का इन सारे प्रोसेस का हिस्सा है जिसके बारे में हुकूमत कह रही है कि आईन को पामाल किया जा रहा है। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि पख्तूनख्वा एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है कि जिसमें इनको भी समझ नहीं आ रही है कि अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि दूसरी तरफ से जो उनको वफाक से या पीटीआई के मरकज से जो वजीर आला साहब को हिदायत मिलती हैं वो उनको मानने के, उनके ऊपर उनको फॉलो करने के पाबंद होते हैं। जाहिर है आपको पता है कि बानी चेयरमैन की तरफ से उन्हें जो पैगाम दिया जाता है वजीर आला साहब उसी के मुताबिक अमल दरामद करते हैं। तो वहां से हर मुमकिन यही कहा जा रहा है कि ये जो रिजर्व सीटें हैं जो बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या बेंच की, पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, वो किसी सूरत अपोजिशन को नहीं जानी चाहिए। तो अब दोनों का मौकफ जो दोनों अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं, अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आगे या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में अगर खैबर पख्तूनख्वा की जो इनफैक्ट पेशावर हाई कोर्ट में जो दो केसेस इकट्ठे क्लब करके चलाए जा रहे हैं उनका देखते हैं कि क्या होता है तो बिल्कुल उसके बाद कुछ सूरत मजीद। ठीक है, फरजाना अली हमारे साथ मौजूद है। काशान अमान, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या हिकमत अमली तय की जा रही है दूसरी जानिब से? आया इलेक्शन कमीशन में इनकी जानिब से भी किसी किस्म की कोई दरख्वास्त दायर की जा सकती है? देखें सादिया, सुबह से जो हम यहाँ चीजें देख रहे थे तो वो जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी होगा तो वो हो गया वैसा, क्योंकि अभी पेशावर हाई कोर्ट में भी ये केस लगा हुआ है और इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से सूबाई इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। कोई नई डेट नहीं दी गई। इससे कुछ देर कबल अभी अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम डटे हुए हैं, हम अपनी सीटें लेकर रहेंगे, हम किसी को हल्फ नहीं लेने देंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम हल्फ किसी को भी नहीं लेने देंगे। सीटें तो लेकर रहेंगे। सेनेटर्स की सीट्स कौन सी होंगी? सेनेटर्स भी तो इन्हीं के बनेंगे। सेनेटर देखें सादिया, जब तक हल्फ बर्दारी नहीं तो सेनेट का इंतखाब मुमकिन नहीं है ना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग उसकी मुमकिन नहीं है। तो यही वो चीज है जो अदलिया भी कह रही है और जो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आज से अब से कुछ देर कबल भी जो सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन तकरीबन 10 बजे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें कुछ हल्फ लिए गए लोगों से, अपने अरकान से, और अब दोबारा से आज रात को 8 बजे पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है जिसमें अगली लाए हमल तय किया जाएगा। ठीक है, शान अमान हमारे साथ रहेगा, मजीद अपडेट्स भी लेंगे। इख्तिदार साहब सूरत हाल आपके सामने है। अब इसके बाद जिस तरीके से तारिक साहब ने कहा कि मेन हाउस यानी कि मेन सेनेट पर भी इसका असर पड़ेगा, अगर एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं होगी तो वो भी अधूरा रहेगा और अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि आज के जो मुलतवी हुए हैं गैर मुय्यना मुद्दत तक हैं, तो यानी कि पूरे सिस्टम पर इसका असर पड़ेगा। अच्छा देखिए, बहुत सारी मिसालें जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत सारी मिसालें जो हैं वो मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन रहे थे तो आपको याद होगा कि गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर लोग जो है वो उनसे हेल्प लेने को तैयार नहीं थे। बिला आखिर बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची और फिर स्पीकर कौमी असेंबली जो थे उस वक्त के राजा फजल अशरफ, उन्हें कहा गया कि वो जाके हेल्प ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेल्प इस तरह नहीं लिया गया तो फिर जो फरीक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, जिस तरह के हम लबुलजा देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर का, कि वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हेल्प लेने के लिए, और जिस तरह फरजाना कह रही थी कि जो उनकी मरकजी क़यादत है वो भी इस वक्त के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ एक और मसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आएगी और फिर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अपने आप को झुकाकर और सिस्टम के मुताबिक चलना होगा, रूल्स के मुताबिक चलना होगा, तो ही ये सिस्टम आगे बढ़ पाए। सेनेट के इलेक्शन का सिलसिला जारी है, पोलिंग मुख्तलिफ असेंबलियों में हम देख रहे हैं कि जारी है। 4 बजे तक का वक्त है, ये पोलिंग जारी रहेगी और केपी असेंबली में इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। सेनेट इलेक्शन